बड़ी हलचल न्यूज में मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदक। प्रशासनिक अधिकारियों ने समस्याएं जानकर किया निराकृत। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया व पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर आई विदिशा। प्रशासनिक बैठक में हुई शामिल एवं शिवालय पहुंचकर भोलेनाथ के किए दर्शन। और विद्युत बिल की बकाया राशि 1,77,000 रुपए न भरने पर विद्युत कर्मचारी पहुंचे विद्युत कनेक्शन काटने। हुई मारपीट, विद्युत कर्मियों का चल रहा है इलाज। अब खबर विस्तार। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई कलेक्ट्रेट की सभागार में आयोजित हुई। डिप्टी कलेक्टर अमृता गर्ग और एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा द्वारा पीड़ितों की समस्याएं जानकर निराकृत किया गया। वहीं आवेदकों ने अपनी व्यथा प्रशासनिक अधिकारियों को बताई। प्रेस क्लब भवन में सोशल वेलफेयर द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। बाल विवाह रोकने हेतु अपनी बात मीडिया कर्मियों से साझा की। दिशा से जो बाल विवाह रोकने की प्रक्रिया चली है जी, उसमें आप किस प्रकार से इन्वॉल्व हैं और क्या आगे की गतिविधि? सर इसमें हम एक न्यायिक व्यवस्था से भी पूरा जुड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि कानून इस पे बने हुए हैं, लेकिन इस कानून को एग्जीक्यूट करने के लिए और इनमें लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए ये एक अपराध है। सबको पता है कि बाल विवाह रुकना चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन सबको ये नहीं पता कि इसके कारावास भी होता है, इसमें जेल भी हो सकती है, इसमें आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ेंगे, इसके बारे में लोगों को नहीं पता है। तो इसके थ्रू हम है ना लोगों को जागरूकता हम करना चाहते हैं कि क्या इसके दुष्परिणाम निकलते हैं, क्योंकि जो 18 साल से कम बच्ची के साथ यदि किसी तरीके का सेक्सुअली भी इंटरकोर्स होता है तो वो भी एक रेप की कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो कंसेंट उसकी नहीं मानी जाती है। और ये हमारे 376 आईपीसी में भी अभी 2018 में भी इसमें संशोधन हुआ है। पॉस्को एक्ट भी हमारा अलग से बना हुआ है। 2013 में जो निर्भया रेप केस हुआ दिल्ली में, उसके बाद भी काफ़ी चेंजेस हुए। तो इन सब के बारे में लोगों को पता नहीं है कि भाई इसका क्या क्या अपराध हम कारित कर देते हैं, तो इसलिए हमारा उसमें एक भूमिका होना बहुत ज़रूरी है। कानून की जानकार आपने, एक चीज़ और इसको क्या जोड़कर देखा जा सकता है कि धर्म परिवर्तन और बाल विवाह कहीं ना कहीं सिमिलर है? सर एक्चुअल में यदि हम इसको धर्म परिवर्तन और बाल विवाह को हम थोड़ा सा अलग ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाल विवाह सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं है, सिर्फ एक पर्टिकुलर एक हिंदू के लिए नहीं है, सिख के लिए नहीं है। इसके लिए हम एक बच्चे को देखते हैं कि बच्चा वो किस जाति का है, हम ये नहीं देखते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, हमें उसको पूरा बचाना है। क्योंकि आज इंडिया को आगे ले जाने के लिए हर क्षेत्र में हर एक समुदाय का व्यक्ति है, तो हम इसमें सामाजिक तौर पे इसको एक धर्म को हम अलग रख के सिर्फ एक बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ज़्यादा इस पे फोकस। खेल एवं युवा कल्याण व रोजगार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया एवं पर्यटन संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर सोमवार की शाम को विदिशा आई, जहां कलेक्ट्रेट की सभागार में महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुई। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसपी मोनिका शुक्ला, विधायक गण व भाजपा के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। इसके बाद माधवगंज क्षेत्र स्थित शिवालय पहुंची, जहां महादेव की पूजा अर्चना में शामिल हुई। मंदिर के पुजारी व मनु शास्त्री ने रखी अपनी बात मीडिया के साथ, जहां उन्होंने बताया कि सिंधिया राजघराने द्वारा ही मंदिर का निर्माण कराया गया था। भैया आप फोन पिन कर लो मैडम। मैडम एक मिनट।
शंकर भगवान की श्रीमंत महाराज सिंधिया दीवानीराव सिंधिया की श्रीमंत राजमाता विजया राजे सिंधिया की श्रीमती श्रीमंत यशोदा राजे सिंधिया की आगे बढ़ो। और मेरे बाबा ने ये मंदिर से पूजन की है और इसके बाद मेरे पिताजी ने की है और मैं कर रहा हूँ। आज मेरे को ये मंदिर किसने बनवाया था, कब बनवाया? ये मंदिर 1926 का बना हुआ है और एक विश्वनाथ श्रीवास्तव हाईकोर्ट एडवोकेट थे, ग्वालियर स्टेट के टाइम बना हुआ था। उसमें जीजा महाराज की मूर्ति प्रतिष्ठा की गई थी और इस समय माधवराव सिंधिया वगैरह सब आए थे, उनने इसको पूजन की थी। और ये इसका नाम भी विश्वेश्वर माधोगंज चौराहे नाम उन्हीं के नाम से। आज कौन आया था यहाँ पूजा करने? आज यशोधरा सिंधिया और कौन मंत्री थी वो उषा रानी जी आए थे। शास्त्री मोदी आज मंदिर पर कौन आया था और इस मंदिर का क्या इतिहास है, किसने बनवाया था, मंदिर कब बनवाया? विदिशा नगर ऐतिहासिक गाथाओं से सराबोर है, धार्मिक परंपराओं से सराबोर है। सांस्कृतिक कार्यक्रम आबाद रूप से विदिशा नगर में संपादित होते हैं। ये विदिशा नगर जो प्राचीन समय में निर्मित हो रहा था, उस समय जैसा कि आपको विदित है मध्य भारत में ग्वालियर महाराजा का साम्राज्य स्थापित था। उस समय जियाबाई के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी, उनकी प्रतिमा भी यहाँ स्थापित थी। ये प्राचीन परंपरा है और आज वो योग स्थापित हुआ कि ग्वालियर राजघराने का कोई व्यक्तित्व विदिशा नगर में आया। अगर विदिशा नगर में ग्वालियर राजघराने का कोई व्यक्तित्व आता है तो अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए श्रीमंत महारानी साहिबा ने आज विश्वेश्वर महादेव जो उनके पूर्वजों के द्वारा स्थापित किया गया था, अपनी यश, अपनी प्रतिष्ठा, अपने गौरव, सुख, शांति के लिए और संपूर्ण प्रजाजन के कल्याण के लिए भगवान भूत बावन भोलेनाथ की आराधना और सेवा पूजन की। विदिशा नगर प्रसन्नता व्यक्त करता है। राजा महाराजा जब परमात्मा के समक्ष आकर प्रणाम करते हैं तो परमात्मा दिव्य शक्ति उनके अंदर समाहित करता है, जिसके प्रभाव से वो जनमानस का कल्याण कर सकें, उनको सुख और आनंद प्रदान कर सकें। रायपुर बस्ती निवासी जानकी प्रसाद की बकाया विद्युत बिल की राशि 1,77,000 रुपए है। विद्युत बिल राशि जमा न करने पर विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी पहुंचे तो राशि जमा न करने पर विद्युत कनेक्शन काटने के आदेश की स्थिति में जानकी प्रसाद, उनके पुत्र और अन्य सदस्यों द्वारा विद्युत कर्मचारियों पर लाठियों से हमला कर 3 लोगों को घायल कर दिया गया, जिनका इलाज शासकीय व प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों ने पुलिस में FIR दर्ज कराई है। एई राजीव कुमार द्वारा जानकारी दी गई। सब यही हैं। मेडिकल भर दो साथ को दोनों का और बताइए क्या घटना वहाँ पर? मेरा नाम है राजीव कुमार, मैं सहायक यंत्री हूँ, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। क्या घटना हुई है आज मैं वसूली के सिलसिले में गया था रायपुरा, है ना। तो एक बिल था 1 लाख काम था, किसका जानकी प्रसाद के नाम से एक बिल था 1,77,000 रुपये बकाया। तो उस संदर्भ में गया था वसूली करने के लिए। तो इनके द्वारा जब मैंने वसूली के लिए बोला कि बिल जमा कर दें तो उन्होंने मना कर दिया। जो कनेक्शन काटने के लिए स्टाफ को बोला तो इन्होंने डंडे से 2 महिला 2 पुरुष है ना मारना शुरू कर दिया, जिसमें कि 3 स्टाफ को और मुझे चोटें आई। आपके साथ और कौन था? मेरे साथ था अंतराम जाटव,
प्रशांत ठाकुर, एक और कौन था उसका नाम क्या, हिम्मत सिंह दांगी, जिसका हिम्मत सिंह दांगी का जो हाथ है वो फ्रैक्चर हो गया, वो हॉस्पिटलाइज है। कौन सा हॉस्पिटल? निजी अस्पताल में भर्ती है। FIR करा दी गई। FIR करवा दी। ऐसे में क्या, जैसे कि आज इतनी बड़ी घटना हो रही है, आप वसूली करने आते हैं, क्या सुरक्षा व्यवस्था चाहते हैं आप लोग? हम लोग अब ऐसी घटनाएं तो कभी ऐसे मेरे साथ हुई नहीं है, ये पहली बार ही है। वो हर तरह के लोग होते हैं समाज में, है ना। कोई पीछे से आप पे हमला कर दे तो आप क्या कर लीजिएगा, है ना। घटना ये हुई थी, उनका 1.5 लाख से ऊपर बिल बकाया था, तो बिल के लिए यही साहब, मैं हमारे 4 स्टाफ के साथी सब लोग बिल के लिए गए थे। उन्होंने उनसे बोला कि भैया बिल जमा कर दो, उन्होंने नहीं किया। उनसे थोड़ी तेज बात हुई, उन्होंने मारपीट चालू कर दी हमारे साथ। तो हमारे साहब को मारा, बाकी साथियों को मारा और मुझे भी मारा। अभी कहाँ आए? अभी वो लोग जहाँ थाने में बंद हो गए, पुलिस उठा लाई उन्हें। मानने वाले उनके एक लड़का था, उनका पिताजी था और 2 महिलाएं थी। ठीक। अरिहंत बिहार गेट के पास पानी सप्लाई की पाइपलाइन फूटने से उक्त क्षेत्र में पानी भर गया। ज्ञात हो कि रेलवे व ओवरब्रिज के तीसरे लेग निर्माण का कार्य के दौरान JCB से कार्य के चलते पानी की पाइपलाइन फूटने से पानी की बर्बादी हो रही है। अरिहंत बिहार को सप्लाई देने वाली मेन लाइन डैमेज। ये जो पानी की धार देख रहे हैं, ये मेन लाइन है नगर पालिका की। तीसरी लेग का काम होने के कारण यहाँ JCB द्वारा वर्क किया जा रहा था, उससे नगर पालिका की मेन लाइन डैमेज हुई। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।